हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज जो हम लोग इस क्रोमेटिक माउथॉर्न के ऊपर लेसन करने वाले हैं वो है एक ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि ना किशोर कुमार का गाया हुआ है और सॉन्ग का नाम है पल पल दिल के पास। हाँ, ब्लैकमेल सिनेमा का वही फेमस सॉन्ग पल पल दिल के पास आज हम लोग सीखने वाले हैं ये 24 क्रोमेटिक माउथॉर्न के ऊपर। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन की तरह आज भी हम लोग किसी माउथ ऑर्गन के ऊपर पहले सुन लेंगे कि इसको बजाया कैसे जाते हैं। उसके बाद हम लोग नोटेशंस के वाइज हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे 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 फर्दर प्रोग्रेस किया जाता है, राइट, विथ ट्रिक्स। हाँ, ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। आज क्या करते हैं, आज हम लोग इस माउथ ऑर्गन के ऊपर, मतलब ये 12 होल्स का आप देख सकते हैं किंग ड्रीम का माउथ ऑर्गन है या ईस्ट ऑफ कंपनी का। इस माउथ ऑर्गन के ऊपर हम लोग प्ले कर लेते हैं कि कैसे बजाया जाता है। उसके बाद हम लोग 24 होल्स में ही सीखेंगे कि नोटेशन कैसे कैसे है, वो सब 24 होल्स में ही सीखेंगे। ओके, तो चलिए पहले बजा लेते हैं। तो देखिए, इसको बजाया कुछ इस तरीके से जाता है। मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये था आपका पार्ट 1, राइट। तो चलिए पार्ट 1 का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाने का पहला लाइन कुछ इस तरीके से, पल पल दिल के पास, ऐसे। तो हम लोग चीजों को तोड़ देते हैं। पहले पल पल पल, ये पल पल दिल, इतना दूर तक करते हैं। पल पल दिल, 3 वर्ड। तो इसके लिए 3 नोटेशन बजेगा। और कैसा नोटेशन बजेगा, थोड़ा खींच खींच के, है ना। कैसे, ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि पल पल पल, ऐसे नहीं बोल रहा है। आप क्या बोल रहा है, पल पल दिल। तो जो भी नोटेशन है आपको पता चल गया कि उसको खींच के रखना है, राइट। तो नोटेशन है आपका रे गा मा। रे 10 11 12 बिल्कुल इजी है, राइट। डी ई एफ, रे गा मा, क्योंकि आप बोल भी वैसे ही रहे, पल पल दिल के पास। तो थोड़ा आगे जाना है, पल पल दिल के पास। तो के में थोड़ा आगे जाना है, के पास। धा पापा, धा पापा। देखिए, के पास नहीं है, पल पल दिल के पास नहीं है, के पास। तो के में भी आपको पकड़ के रखना है। हाँ, के बाद भी डैश है, मतलब आपका धा के बाद ए के बाद भी डैश है। नोटेशन में देखिए, ए के बाद डैश है, मतलब धा के बाद डैश है। तो वो होता है एक नोटेशन गैप, ठीक है। धा पापा, तो नोटेशन क्या हुआ, रे गा मा, धा पापा। क्या हुआ, रे गा मा, धा पापा। तुम रहती हो। हाँ, इसके लिए नोटेशन बचता है, हाँ, रे रे गा मामा, रे रे गा मामा। बिल्कुल इजी, डी डी ई ए पे, रे रे गा मामा, तुम रहती हो। तो दोनों लाइन को अभी आप जोड़ दे, ठीक है। मतलब पहले लाइन जो आप सीखे और ये वाला लाइन, इन दोनों को आप एक साथ कॉन्केटिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ बजेगा, देखिए बिल्कुल इजी है, रे गा मा, धा पापा, रे रे गा गा मामा। तो बजाइए,
तो हो गया आपका पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक और टाइम की कर लीजिए, बिल्कुल इजी है, आप कर भी सकते हैं, एक और टाइम कर लीजिए, देखिए। ये था आपका पहला लाइन, मतलब पल पल दिल के पास तुम रहती हो गया। पर ये वाला लाइन 2 बार होता है, आप सुनिएगा जब गाना लिरिक्स वाइज ये वाला लाइन 2 बार होता है। पर एक चीज चेंज है, आप अगर माइनॉटली देखेंगे तो पहले का सुनिए क्या है, इसको समझना है। म्यूजिक ऐसे नहीं होता कि हम लोग नोटेशंस दे दिए, आप लोग उठा लिए और हो गया, नहीं। म्यूजिक को समझना है कि कहां पर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, नोटेशन क्यों बज रहा है, ये सब समझने का चीज होता है, राइट। तो हम लोग पहले सुनेंगे, आप मेरा बात सुनिए पहले। तो पल पल दिल के पास, एक पास में पूरा खींचा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग खींच चुके हैं। तुम रहती हो, ये तो हो गया। सेकेंड टाइम जब बजता है ना, तब जो लिरिक्स किशोर कुमार गाते हैं तो पास में थोड़ा गले का चेंज है। कैसे है देखिए, मैं मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करता हूं गाने का, वैसे गाने का तो मेरा फील नहीं है। तो पल पल दिल के पास, ये जो पास ऐसे नहीं बोले, पहले में पास किशोर कुमार कैसे बोले, पास, बिल्कुल एक ही लेवल में है। मतलब जो डीसी करंट होता है, हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं, तो बिल्कुल डीसी करंट के जैसे पूरा एक लेवल में पास ऐसे करके है, ठीक है। पर सेकेंड टाइम में क्या होता है, वो पास में थोड़ा मतलब नॉइज वगैरह हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो मतलब गले का अलंकार बोलते हैं, नॉइज तो ऐसे नहीं बोलते, गले का अलंकार बोलते हैं। जो पास होता है तो उसको पास पास, तो इसके लिए एक नोटेशन ऐड होता है जो कि ना है आपका पाधापा। तो क्या नोटेशन और कहां ऐड होता है देखिए, और कैसे होता है। समझ में आया, तो कहां हुआ, रे गा मा धा पा 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 धा पा, और जो पास पा धा पा, रे रे गा मा, ओ बिल्कुल सेम है, पूरा 2 लाइन सिमिलर ही है, बस वो एक पॉइंट में चेंज है। आप माइनॉटली सुनेंगे जब गाना, तो आपको आज पता चलेगा कि उस नोटेशन मतलब उस वाले सेक्शन में नोटेशन क्यों थोड़ा हल्का सा चेंज होता है। मैक्सिमम लोग नहीं देते, ठीक है, मैक्सिमम लोग ये वाला चीज मतलब इग्नोर करके चला जाता है। पर अगर आप मेरे से सीख रहे हैं तो हर एक चीज को क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये था आपका मतलब जो 4 लाइन है वो हो गया। इसके बाद लाइन आता है जो जीवन मीठी याद, तो वैसे ही ना, जीवन अब कैसे बोल रहा है, जीवन मीठी याद ऐसे तो नहीं बोल रहा है, आप खींच खींच के बोल रहा है। हाँ, इसीलिए जो भी है ना नोटेशन, आपको जब गाना उठाने को आप जाए खुद से, तब भी ये सब चीजों को आप अगर तोड़ तोड़ के अगर आप जानेंगे ना, तब आपको फायदा मिलेगा। तब आप जब गाना उठाने को जाएंगे खुद से, तब भी आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसमें तो खींचना है, तो जो भी नोटेशन है उसको खींचना है, राइट। तो जीवन मीठी याद, ठी में थोड़ा आगे जा रहा है, मीठी में थोड़ा आगे जा रहा है, तो कैसे, सॉरी, राइट। नोटेशन है धा धा सर्प, धा सर्प मतलब नी का कोमल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कोमल कड़ी जो होता है, हिंदी या बंगाली में कमल कड़ी, तो वो आप बोल सकते हैं, नोटेशन आप लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। या फिर ए शार्प बी फ्लैट बोलते हैं, मतलब एकदम पूरा जो इजी प्रोसेस है, ए को प्रेस करना है, आपको ए को प्रेस करना है। ए मतलब 14 वाला होल, 14 नंबर होल में आपको प्रेस करना है, ए बी फ्लैट जीवन मी, ए बी फ्लैट सी डी सी सी ठी याद, डी सी सी, मी तो हो गया सी में, फिर ठी में जाता है आगे में,
याद, मीठी याद, CDCC। ठीक है, पर कोई कोई लोग इसमें भी थोड़ा ट्रिक्स डालते हैं। गले का अलंकार इसमें थोड़ा मतलब बहुत ही सामान्य यूज होता है। आप सुनिएगा जब गाना, तो इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा नोटेशन आप डाल सकते हैं, जो कि ना है CDC। डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, मैंडेटरी नहीं है, पर आप डालिएगा तो ज्यादा मेलिफ्लुअस सुनाते हैं। कैसे होगा? ये है, ये सेक्शन है, राइट। ये आप सुनिएगा, ये गले का अलंकार का सेक्शन है, राइट। तो ये था आपका जीवन मीठी याद हुआ। इसके बाद आता है, बाद है आपका जीवन मीठी याद, ये कहती है। तो कैसे बजता है? ये कहती है। नोटेशन है पा पा धा सब धा शार्प है, मतलब आपका जो कमल नी है बी फ्लैट, उसको आपको बजाना है। हाँ, मतलब 14 नंबर होल में ही बजाना है। पा पा धा सब धा। राइट। अभी इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक्स डालना है। तो क्या ट्रिक्स डालना है, देखिए। अगर मैंने आपको बोला था कि किसी भी पॉइंट में अगर आपको कंसिक्यूटिवली ऑड नोट्स एंड नेचुरल नोट्स मिल रहा है, राइट, मतलब एक ही होल में आपको ऑड नोट्स भी मिल रहा है और नेचुरल नोट्स भी मिल रहा है, तब आप ये ट्रिक्स डाल सकते। क्या ट्रिक्स था? अभी क्या मिल रहा है मुझे बोलिए। आपका बी फ्लैट ए है, बी फ्लैट मतलब ए शार्प, और ए शार्प मतलब आपको 14 वाले होल में प्रेस करके बजाना है। तो ये वाला नोटेशन जो आपको अभी मिला, तो इसमें है ना, इसमें ए शार्प ए या फिर बी फ्लैट ए, जो भी बोल लीजिए वो है। मतलब 14 नंबर होल को एक बार प्रेस करना है और एक बार छोड़कर बजाना है। मतलब कैसे बजाना है? तो लास्ट वाला नोटेशन आपको पता चल गया। पा पा धा शार्प धा। ये जो धा शार्प धा जो मैं बोल रहा हूं, ए शार्प ए धा शार्प धा, इसमें आपको ट्रिक्स डालना है। क्या ट्रिक्स डालना है? धा शार्प धा को ऐसे नहीं बजाइए। ये ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वाला कंसेप्ट नहीं जाना है, कंसिक्यूटिव ऑड एंड नेचुरल नोट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, या फिर कलाकार एकेडमी के ऊपर रोनित सर करके ये जो मैंने बोला कंसिक्यूटिव ऑड एंड नेचुरल नोट्स, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर भी अभी थोड़ा दोहरा देता हूं। ठीक है, तो कैसे है देखिए। क्या किए? जब निकलने का टाइम है, बी फ्लैट ए कैसे बजेगा? बी फ्लैट क्या है? ए शार्प क्या है? ए शार्प पकड़ के ही बोलते हैं, ठीक है, तो आपको सुविधा मिलेगा। तो ए शार्प क्या है? इसको पकड़ने का टाइम है ए शार्प और छोड़ने का टाइम है ए। 14 नंबर होल में ही बजेगा। अगर आप प्रेस करके बजाइएगा तो ए शार्प, अगर आप छोड़ के बजाइएगा तो ए, राइट। पर छोड़ना ऐसे नहीं है, आप पकड़िए ए शार्प। जब छोड़ना है तब आपको धीरे 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 छोड़ते छोड़ते आपको फिर प्रेस करके छोड़ना है। देखिए, समझे? एक और टाइम देखिए, एकदम ये वाला पोजीशन आप मतलब इस वाले पोजीशन को नोटिस कीजिए। ठीक है, जब मैं छोड़ रहा हूं तब पूरा नहीं छोड़ा है, तब थोड़ा सा छोड़ते छोड़ते फिर वापस दबा के पूरा छोड़ दिए, ऐसे करके होता है। देखिए, हुआ। ये सेक्शन आपको डालना ही डालना है, तब आपका गाना बहुत ही मेलोडियस सुनाएगा। देखें, राइट, कितना सुंदर सुनाई देता है। पिछले वाला जो लाइन आपने काटे, वो और ये वाला लाइन, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कुछ इस तरीके से साउंड आता है। देखिए, राइट। ये था दोनों, मतलब 4 लाइन कंप्लीट। इसके बाद थोड़ा एक म्यूजिक पार्ट आता है, ला 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 बोलकर फिर पल 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 शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कोई कोई लोग बजाता है पा मा गा रे, और कोई कोई लोग बजाता है धा पा मा गा
बोल के फिर रे से स्टार्ट करते। आप किसी को भी फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मेरा अगर माने तो मैं बजाता हूं धा, ठीक है, मतलब धा मा, सॉरी, धा पा मा गा रे गा मा, धा पा धा पा रे गा गा मा, फिर वापस आएगा, राइट। तो कैसे होता है, लास्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलकर फिर से स्टार्ट हो जाएगा गाना। मतलब इस तक तो गाने का नोटेशन आपका कंप्लीट हो गया है। गाने का नोटेशन बिल्कुल इतना ही मतलब इजी तरीके से ही है, इतना ही इजी सॉन्ग है ये, बहुत ही इजी सॉन्ग है। हालांकि बहुत ही सुंदर सुनाई देता है, तो लोगों को लगता है बहुत कठिन होगा जो नोटेशन होगा, पर उतना कठिन नहीं है। आपको दिखाई भी दिया, बहुत ही इजी नोटेशन था। अभी हम लोग आते हैं ट्रिक्स में, ठीक है। ट्रिक्स जिसको करना है वो करे, जो नहीं करे तो उसको वीडियो इसी तक था, आप छोड़ सकते हैं वीडियो को। पर मेरा हिसाब से आप ट्रिक्स कीजिए, देखिए कितना इजी है, मैं सिखा ही दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए पहला जो ट्रिक्स है वो डालना है आपको पहले लाइन से। पहला लाइन क्या था, रे गा मा, तो इस तीनों में ही आपको डालना है टचिंग नोटेशन पार्ट 2 डालना है। मैंने हर टाइम आपको बोला आप टचिंग नोटेशन पार्ट 1 और टचिंग नोटेशन पार्ट 2 जो मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं एकेडमी के ऊपर, जाके आप सर्च करके देखिए। उस वीडियो को आपको टिल एंड तक, जब तक आप माउथर्गन बजाएंगे तब तक यूज होगा। और टचिंग नोटेशन पार्ट 2 तो हर एक जगह पर यूज होता है, हर एक जगह पर। तो क्या था टचिंग नोटेशन पार्ट 2? टचिंग नोटेशन पार्ट 2 कुछ ऐसा था, लोग बोलते हैं कि टचिंग नोटेशन पार्ट 2 बजाने को अगर जाए तो आप बजाइए कि जब आप ऊपर वाले में, जब आप बजा रहे हैं ऊपर वाला कोई नोटेशन लाइक सा गा पा, तो आप आगे वाले नोटेशन को लेकर बजाइए। और अगर आप नीचे वाले नोटेशन को बजा रहे हैं लाइक रे मा धा, तब भी आप आगे वाले नीचे वाले हिस्से को लेकर बजाइए। अगर आप सा बजा रहे हैं तो आप बजाइए सागा सा, गा बजा रहे हैं तो गापा गा, और नीचे वाले में अगर आप रे बजा रहे हैं तो रे मा रे, मा बजा रहे हैं तो माधा मा, धा बजा रहे हैं तो धानी धा, ऐसे करके चलता है टचिंग नोटेशन पार्ट 2। ये मैंने बहुत ही क्रिस्प करके आपको बता दिए, आप उस वीडियो से पूरा ओवरऑल जान सकते हैं, राइट। तो इसमें भी यूज होता है जो पहला लाइन है रे गा मा, उसमें आप डाल सकते हैं 2 टेक्निक डाल सकते हैं। एक तो है आपका टचिंग नोटेशन पार्ट 2 जो इस तरीके से बजता है, सॉरी, ये आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप वाइब्रेटो का टेक्निक भी डाल सकते हैं, मतलब जो वाइब्रेशन होता है वो टेक्निक भी आप डाल सकते हैं। तो कैसे होता है, ये बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है ना, बहुत ही, इसको क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा धीमे धीमे सॉन्ग गोइंग है ना, थोड़ा धीमे धीमे सॉन्ग है। तो आपको याद रखना है कोई सा भी सॉन्ग अगर धीमे धीमे गोइंग होता है ना, तो उसमें आप वाइब्रेटो जरूर यूज कीजिए, ठीक है, हर एक पॉइंट में यूज कीजिए। और जो फास्ट गाना होता है उसमें आप लास्ट जो नोटेशन होता है, मतलब हर एक लाइन का जो लास्ट नोटेशन होता है उसमें आप वाइब्रेटो डाल सकते हैं, पर उसमें ज्यादा तरीके के लगता नहीं है, पर इसमें लगेगा ही। जो भी स्लो सॉन्ग होता है उसमें आपको वाइब्रेटो का तो यूज करना ही करना है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो ये था पहले का जो मैंने बोला रे गा मा, आपको टचिंग नोटेशन पार्ट 2 और वाइब्रेटो डालना है। उसके आगे क्या है, रे गा मा धा पा पा, ये जो धा वाला सेक्शन है इसको भी आपको डालना है। क्या डालना है, धानी धा, धानी धा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सुनाई देता है। सुने आपने, जो धा का सेक्शन था उसमें हमने क्या बजाया, धानी धा। रे को जब मैं ऐसे कर रहा हूं ना, तब आप समझ जाइएगा कि मैं टचिंग नोटेशन पार्ट 2 के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, रे गा मा धा पा पा धा पा रे गा मा। फिर आता है रे गा मा धा पा धा पा रे गा मा, हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है धा, तो वो जो धा का सेक्शन है, इसके बाद जीवन जो बोलते हैं जीवन, तो जी का जो सेक्शन आता है इसमें भी आपको डालना है धानी धा, धानी धा। ऐसे कैसे बजा रहे थे, बस धा बजा रहे थे,
धा को प्रेस कर रहे थे, ठीक है, पहले के टाइम। अब बजाना है धा को धानी धा लेकर फिर प्रेस करिएगा। और लास्ट में तो वो ट्रिक्स है जो कंसेक्यूटिव नेचुरल एंड ऑड नोट्स का ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ ट्रिक्स है, ये सब आप डालिएगा तो आपका गाना क्या होगा, आपका गाना पहले क्या नहीं बज रहा था, नहीं पहले भी बज रहा था, पर उसके जरिए ये वाला सेक्शन जब आप डालिएगा तो और भी ज्यादा मेलिफ्लुअस सुनाएगा, राइट। और आपको पता है जब हम लोग किसी कंपटीशन में जाते हैं या फिर आप लोग भी अगर जाइए आगे जाकर जाइएगा या फिर आप गए हुए तो आपको भी पता है कि गाने का नोटेशंस तो एक ही रहता है, गाने का नोटेशंस थोड़ी ना अलग होता है। कोई इस स्केल में बजाएगा, सी स्केल में बजाएगा, कोई डी स्केल में बजाएगा, कोई एफ स्केल में बजाएगा, ये स्केल चेंज होता है पर नोटेशंस का जो तरीका होता है वो तो बिल्कुल सिमिलर ही रहता है। तो क्या ऐसा पॉइंट होता है जो जज लोग जज करते, तो वो सब इसी पॉइंट को जज करते कि गाने का जो पार्ट है वो कितना मीठा सुना देता है, वो नोटेशंस कितना मीठे तरीके से, मतलब जो बजा रहे हैं वो कितना मीठे तरीके से बजा रहा है। ये सब ट्रिक्स अगर आप डालिएगा तो बहुत ही मेलिफ्लुअस सुनाता है। पर आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि हर एक लाइन में आप ट्रिक्स डालते हुए जाए। और इसको कैसे पता चलेगा, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा कि कब आपको डालना है कब आपको नहीं डालना है, ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आप ढंग से सीखिए। आफ्टर 5 and 6 years के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि कहां पर डालना है और कहां पर नहीं डालना है। हाँ, मेरा गारंटी है ये आपको पता चलेगा। पर धीरज रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। एक कहावत है ना कि पी और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको पेशेंस रखना है, प्यूरिटी रखना है और परसिवरेंस, ठीक है। पेशेंस, प्यूरिटी एंड परसिवरेंस, ये तीनों चीज अगर आपके पास है तो आप किसी भी मौकम पे पहुंच सकते हैं, किसी भी हार्डल्स को आप पार कर सकते हैं। तो आज का लेसन यही तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पार्ट टू के साथ हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।